डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपकी इंग्लिश की जो बुक है उसका 5th चैप्टर जिसका नाम है कैसबियांका, उसका ये दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि सब जगह जो पाउडर था, धूलकण था, धुआं था, उसका ही होल्ड हो गया था पूरे वातावरण में, यानी सब जगह धुआं ही धुआं या धूल ही धूल फैल गई थी। अब हम इससे आगे शुरू करते हैं। बट द कैप्टन्स सन यंग कासबियांका, परंतु कैप्टन का, उस जहाज का जो कैप्टन था उसका लड़का, जिसका नाम क्या था, कैसबियांका, परंतु कैप्टन का लड़का कैसबियांका स्टिल अब भी स्टूड अपॉन द डेक। स्टूड मीन खड़ा था, अपॉन द डेक, डेक बताया था ना आपको, जहाज का जो छत होती है या कॉरिडोर होता है उसको बोलते हैं, उसके ऊपर अभी भी खड़ा हुआ था। द फ्लेम्स वर ऑलमोस्ट ऑल अराउंड हिम, फ्लेम्स मीन आग की लपट, ऑलमोस्ट लगभग, ऑल अराउंड हिम, ऑल अराउंड मीन चारों ओर, हिम आग की जो लपटें थी वो लगभग उसके चारों ओर फैल चुकी थी, फैल गई थी। नाउ अब, बट ही वुड नॉट स्टायर फ्रॉम हिज पोस्ट, परंतु नाउ मीन अब, ही वुड नॉट स्टायर, स्टायर मीन क्या होता है, हिलना डुलना, गति करना, फ्रॉम हिज पोस्ट, पोस्ट का मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, स्थान या जगह, पोस्ट मीन क्या होती है भाई, जगह या स्थान। अब वह अपनी जगह से, पोस्ट मीन स्थान, अपनी जगह से नॉट स्टायर नहीं हिलेगा, क्यों, हिज फादर हैड बिडन हिम स्टैंड देयर, क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि हिज फादर हैड बिडन, बिड माने होता है कहना, क्योंकि उसके पिताजी ने उसे हैड बिडन कहा था, कह रखा था, हिम माने उसे, स्टैंड देयर, स्टैंड मीन खड़ा होना, स्टैंड देयर मीन वहाँ, क्योंकि उसके पिताजी ने उसे वहाँ खड़ा रहने के लिए कहा था या खड़ा होने के लिए कहा था, बिडन मीन कहा था। एंड ही हैड बीन टॉट, एंड ही हैड बीन टॉट, और उसे, टीच मीन पढ़ाना होता है या सिखाना, उसे सिखाया गया था। ही हैड बीन टॉट का मतलब उसे सिखाया गया था या उसे बताया गया था। क्या बताया गया था, ऑलवेज टू ओबे, ओबे मीन पालन करना, और उसे क्या कहा गया था कि हमेशा बड़ों की बात का पालन करना उसे सिखाया गया था। ही ट्रस्टेड, वह विश्वास करता था, इन हिज फादर्स वर्ड, अपने पिताजी के शब्दों पर, वर्ड मीन शब्द, ट्रस्टेड मीन विश्वास करता था। एंड बिलीव्ड दैट व्हेन द राइट टाइम केम, एंड बिलीव्ड, और उसको विश्वास था, बिलीव मीन विश्वास होता है, और ट्रस्ट मीन भी विश्वास, वह विश्वास करता था अपने पिताजी के शब्दों पर, एंड बिलीव्ड, और उसे यह भी विश्वास था, दैट माने कि, या वह यह भी विश्वास करता था कि व्हेन द राइट टाइम केम, जब राइट मीन ठीक या सही, टाइम माने समय, केम मीन आएगा, व्हेन जब सही समय आएगा, ही वुड टेल, ही माने कौन, ही किसके लिए आया, उसके पिताजी के लिए, ही वुड टेल, वो बता देगा, वह, ही कौन, वह कौन, उसका पिताजी, वुड टेल बता देगा, टेल मीन बताना, हिम्मा ने उसे, किसे, लड़के को, टू गो जाने के लिए बता देगा, जब सही समय आएगा तो वह उसको जाने के लिए बता देगा, उसका पिताजी उसे जाने के लिए कह देगा। ही saw the man leap into the boat, ही saw the man, ही saw उसने देखे, मैन ये बहुवचन है, मीन मैन ज़्यादा आदमी, आदमियों को जाते हुए देखा, लीप माने चढ़ते हुए या कूदते हुए, इनटू द बोट, किश्ती में, नाव में। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि जो जहाज़ पर लोग थे तो उसमें जब आग लग गई तो उन्होंने छोटी नाव जो जहाज़ में रखी होती है उसके नीचे पानी में उतार दिया, डाल दिया, और उसके ऊपर जल्दी जल्दी वो कूद गए। लीप मीन होता है लपकना, लपक करके उस चीज़ पर चढ़ना। तो उसने आदमियों को नाव के ऊपर, किश्ती के ऊपर लीप करते हुए, चढ़ते हुए देखा। ही हर्ड देम, उसने उन्हें सुना, हर्ड मीन सुना, देम माने उनको, काल माने बुलाते हुए, टू हिम माने उसको, टू कम आने के लिए, उसने
उनको सुना उसे बुलाते हुए। ही शूक हिज हेड, उसने अपना सिर, हेड मीन सिर, शूक मीन हिला दिया, उसने अपना सिर हिला दिया। व्हेन फादर बिड्स मी आई विल गो ही सैड, उसने कहा। व्हेन माने जब, कब भी होता है व्हेन माने, लेकिन यहाँ पर जब पिताजी, विड माने कहना, मी माने मुझे, जब पिताजी मुझे कहेंगे आई विल गो, मैं जाऊंगा। एंड नाउ, और अब, द फ्लेम्स वर लीपिंग अप द मेस्ट्स, मेस्ट मीन क्या होता है, टावर, जो जहाज के ऊपर लंबे लंबे टावर से खड़े होते हैं उनको बोलते हैं मेस्ट्स। अब जो फ्लेम थी, फ्लेम क्या होते हैं भाई, आग की जो लपटें थी, या आग कह लो, वर लीपिंग अप द मास्ट्स, लपक रही थी, कूद रही थी, द मास्ट्स, कहाँ तक कूद रही थी भाई, लपक रही थी, टावरों तक लपक रही थी, अर्थात यूँ कह लो कि आग की जो लपटें थी वो टावरों तक पहुंच गई थी, या टावरों को उन्होंने घेर लिया था। द सेल्स वर ऑल अबलेज, सेल क्या होते हैं, सेल होते हैं जहाज के ऊपर, आपने देखा होगा बड़े बड़े पर्दे से बांधे होते हैं कपड़े के, तो उसको बोलते हैं द सेल्स वर ऑल अबलेज, जो पाल थे, सेल्स थे, वो सारे जल गए थे। अबलेज मीन जलना, वर मीन गए थे, जल गए थे। द फायर ब्लू हॉट अपॉन हिज चीक, आग, फायर मीन आग, ब्लो मीन जलना, ब्लू मीन जल रही थी, हॉट माने गरम, अपॉन हिज चीक, चीक मीन क्या होती है, गाल, उसकी गाल, किसकी, लड़के की गाल पर, आग जो है ना लड़के की गाल के ऊपर, हॉट गरम आग जो है ना, या यूं कह लो आग लड़के की गालों के ऊपर गरम लग रही थी, या उसकी गालों को जला रही थी। इट स्कॉर्च्ड हिज हेयर, स्कॉर्च मीन होता है झुलसना, जलाना, जैसे जलना बिल्कुल तरह जला, एक झुलस देते हैं जैसे। इट स्कॉर्च्ड हिज हेयर, इसने किसने, आग ने, स्कॉर्च्ड मीन झुलस दिया, हिज हेयर, उसके बालों को झुलस दिया। इट वाज बिफोर हिम, इट कौन, आग, वाज बिफोर हिम, वाज माने थी, बिफोर हिम, बिफोर मीन के सामने, माने उसके, यह उसके सामने, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, ऑल अराउंड हिम, और उसके ऑल अराउंड मीन चारों ओर, वाज माने थी, आग उसके चारों ओर फैली हुई थी, सामने भी पीछे भी। ओ फादर, ही क्राइड, वह चिल्लाया, ओ फादर, अरे पिताजी, मे आई नॉट गो नाउ, क्या मैं नहीं जाऊं, मे आई नॉट गो नाउ, जैसे हम पूछते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ, तो उसी तरह मे आई नॉट गो नाउ, क्या मैं नहीं जा सकता। द मैन हैव ऑल लेफ्ट द शिप, मैन आदमियों ने, है ऑल आदमियों, सभी लोगों ने, लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, द शिप जहाज को, सभी लोग जहाज से चले गए हैं, लेफ्ट मीन छोड़ दिया है या चले गए हैं। इज इट नॉट टाइम, क्या ये समय नहीं है, इज इट नॉट टाइम, इज शुरू में आ रहा है तो क्या लगा, इज इट नॉट टाइम, क्या ये समय नहीं है, दैट वी टू, क्या हमें भी, शुड लीव इट, क्या हमें भी इसे छोड़ना चाहिए। सीधे शब्दों में कहेंगे क्या हमें भी इस जहाज को छोड़ने का समय नहीं आ गया है। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, दैट हिज फादर वाज लाइंग, उसका पिताजी पड़ा हुआ था, लाइंग मीन पड़ा हुआ था, इन द बर्निंग कैबिन, जलते हुए कैबिन में, कैबिन किसको बोलते हैं, कमरे को, छोटे रूम को, जहाज के नीचे जो कैबिन थे, उसे नहीं पता था कि उसका पिताजी एक जलते हुए कमरे में, बिलो माने नीचे, पड़ा हुआ था। दैट ए कैनन बॉल, एक तोप की बाल ने, एक तोप के गोले ने, या गन, बड़ी बंदूक की बाल ने, गोले ने, हेड स्ट्रक हिम, एक बड़ी, एक बंदूक का या तोप का गोला, स्ट्रक हिम, उससे टकराया, स्ट्रक मीन टकराया, डेड टकराया और उसे मार दिया। एट द वेरी बिगनिंग का मतलब शुरू में ही, ऑफ द फाइट, लड़ाई के, उसे नहीं पता था कि उसके पिताजी को लड़ाई की शुरुआत में ही एक तोप का गोला लगा और वो मर गया, डेड मीन मर गया। ही लिसनड टू हियर हिज आंसर, ही माने वह, लिसनड मीन भी सुनना चाहता था, टू हियर हिज आंसर, उसका उत्तर सुनने की कोशिश कर रहा था वह, उसने भी उसके उत्तर की
किसने? लड़के ने अपने पिताजी के उत्तर की जवाब आने की या जो अपने पिताजी का जवाब सुनने की कोशिश की। स्पीक लाउडर फादर, ही क्राइड, वह चिल्लाया। पिताजी, स्पीक लाउडर, जोर से बोलो। आई कैन नॉट हियर, मैं सुन नहीं सकता। व्हाट यू से, आप क्या कहते हैं, आप जो कह रहे हैं मैं उसको सुन नहीं सकता। अबू द रोरिंग ऑफ द फ्लेम्स, अबू माने ऊपर, द रोयरिंग ऑफ द फ्लेम, फ्लेम मीन आग की लपटें, आग की लपटें जो रोयर कर रही थी, आवाज़ कर रही थी, आग की लपटों की आवाज़ के ऊपर, आवाज़ के ऊपर, अबू द क्रैशिंग ऑफ फॉलिंग स्पेयर्स, और जो गिरते हुए, फॉलिंग माने गिरते हुए जो टावर थे, क्रैशिंग, क्रैश होकर के मतलब नष्ट होकर के गिरते हुए जो टावर थे उनकी आवाज़ से ऊपर, अबू द बूमिंग्स ऑफ द गन्स, और जो गन थे, बड़े बड़े तोप थे, उनकी बूमिंग, उनके शोर से या उनकी आवाज़ से ऊपर, ही फैंसीड, ही फैंसीड, फैंसीड का अर्थ होता है अनुमान लगाना या कल्पना करना या सोचना। उसने सोचा, दैट इज फादर्स वॉइस केम, कि उसके पिताजी की आवाज़ आई, फेंटली, धुंधली सी या धीरे धीमी सी, टू हिम, उसके पास, थ्रू द स्कॉर्चिंग एयर, स्कॉर्चिंग एयर का मतलब हवा को काटते हुए, थ्रू द स्कॉर्चिंग एयर का मतलब वो जो वहाँ पर आग की लपटों का जो शोर था और गिरते हुए जो टावर थे उनके, और बंदूकों की जो आवाज़ थी, उन सब आवाज़ों के होते हुए भी उसने फैंसीड, उसने कल्पना की या उसने सोचा कि उसके पिताजी की आवाज़, हवा में से उसके पिताजी की आवाज़ धीमी, फेंटली माने धीमी धीमी या धुंधली सी उसके पास आ रही थी। आई एम हियर फादर, स्पीक वंस अगेन, ही गेस्ड, ही गेस्ट, गेस्ट का मतलब भी होता है चिल्लाना, चिल्लाया, वह जोर से चिल्लाया, यह वह ऊंची आवाज़ में बोला। आई एम हियर फादर, पिताजी मैं यहाँ हूँ। स्पीक वंस अगेन, एक बार दोबारा बोलो। बट व्हाट इज़ दैट, परंतु ये क्या था, क्या था नहीं, परंतु ये क्या है। ए ग्रेट फ्लैश ऑफ लाइट, फ्लैश, फ्लैश आपने देखा होगा ना, जैसे हम फोटो उतारते हैं तो एक फ्लैश मारते हैं, उसकी एक चमक सी आती है ना, उसको बोलते हैं फ्लैश ऑफ लाइट। लाइट की, एक लाइट की तेज, ग्रेट का अर्थ क्या लगा यहाँ पर, तेज, लाइट की तेज चमक, चमक ने फिल्स द एयर, हवा में भर देती है। एक लाइट की तेज चमक हवा को भर देती है, या सीधे शब्दों में कहेंगे हवा में लाइट की तेज चमक दिखाई देती है। क्लाउड्स ऑफ द स्मोक, और स्मोक मीन धुआं, धुएं के जो बादल हैं, शूट क्विकली, क्विकली माने जल्दी से, अपवर्ड माने ऊपर की तरफ, टू द स्काई, आकाश में ऊपर की तरफ जल्दी से शूट करते हैं। धुएं के बादल आकाश में ऊपर की तरफ जल्दी से दिखाई देते हैं, शूट का अर्थ भी यहाँ दिखाई दे लगा। एंड बूम, एंड बूम, और क्या होता है, जोर का बूम, धमाका होता है भाई। ओ अरे, व्हाट ए टेरिफिक साउंड, कितनी भयानक आवाज़, टेरिफिक, डरावनी, साउंड में ना आवाज़, व्हाट ए टेरिफिक साउंड, कितनी भयानक या डरावनी आवाज़। लाउडर देन थंडर, गर्ज, थंडर क्या होता है भाई, गर्जना, गर्जना से भी, बादलों की जो गर्ज थी उनसे भी, लाउडर मीन तेज। लाउडर देन द रोयर ऑफ द गन्स, और जो तोप थी उनकी रोयर, उनकी आवाज़ से भी लाउडर, तेज। द एयर क्यूअर्स, द एयर क्यूअर्स, और आवाज़ जो है वो क्यूअर्स करने लग जाती है, फड़फड़ाने लग जाती है। द सी इटसेल्फ ट्रेम्बल्स, और जो सी है, समुद्र है, वो ट्रेम्बल्स करने लग जाता है, कांपने लग जाता है। द स्काई इज ब्लैक, और आकाश, आसमान काला हो जाता है। द ब्लेजिंग शिप इज सीन नो मोर, जो ब्लेजिंग शिप थी, जो जलती हुई जहाज थी, इज सीन नो मोर, अब वो दिखाई, नो मोर का मतलब और ज़्यादा, इज सीन, नो माने नहीं दिखाई दी,
वो जो जलती है वही जो जहाज थी वो अब दिखाई नहीं दी। देयर वॉज पाउडर इन द होल्ड, और सब जगह जो है ना पाउडर ही पाउडर था, सब जगह धुआं ही धुआं था। तो प्यारे बच्चों ये पाठ है आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप याद करना, इसकी हिंदी याद करना, इसकी मीनिंग लिखना और याद करना। जय हिंद।